अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.1 के पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2 करके देखेंगे। जो ये क्वेश्चंस हैं, इनके लिए सबसे पहले जो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए वो है साइंटिफिक नोटेशन का। साइंटिफिक नोटेशन क्या है, वो किस लिए होता है, उसका मकसद क्या होता है, साइंटिफिक नोटेशन का मीनिंग क्या है, वो हम क्यों करते हैं। साइंटिफिक नोटेशन असल में होता है किसी भी नंबर को हम लोग उसकी शॉर्ट से शॉर्ट फॉर्म में तब्दील करते हैं, जो जिसमें ज़ीरोज़ बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है जी, तो उनको हम लोग रेज़ टू पावर की फॉर्म में शो कर लेते हैं। इसकी डेफिनेशन के लिए आप अपने पेज नंबर आ सकते हैं, पेज नंबर इस चैप्टर के 58 पेज नंबर पर सबसे ऊपर लिखा हुआ है साइंटिफिक नोटेशन। आप इसको पहला पैराग्राफ तो सिंपल एग्जांपल दिए, यहाँ पर इसकी बेस्ट डेफिनेशन है। अ नंबर रिटन इन द फॉर्म ऑफ a मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर n, वेयर a इज, ठीक है जी, उन्होंने कहा इज इंटीग्रेट, यानी कि जो a का जो 10 है वो जीरो नहीं होता, ना a जीरो होता है। ठीक है, यानी वो 1 से बड़े होते हैं। उन्होंने कहा यहाँ तो 1 होते हैं, यहाँ पर 1 से बड़े होते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है इक्वल एंड ग्रेटर देन, और ये है ग्रेटर देन। ठीक है जी, इज एन इंटीग्रल इज कॉल्ड द साइंटिफिक नोटेशन। ने कहा साइंटिफिक नोटेशन अगर एग्जांपल में देखें तो ये 1.5 है जो कि 0 से बड़ा है, ये भी 1.7 है जो कि 0 से बड़ा है, और आगे 10 की पावर देखें -24 0 से बड़ी है, यानी कि जीरो नहीं है। किसी भी 10 की पावर जीरो नहीं होती साइंटिफिक नोटेशन में। हमने कहा कि साइंटिफिक नोटेशन में हम लोग लंबे जो नंबर्स होते हैं उनको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि कभी कभार आप देखेंगे अपने जीरोस देख के लिख रहे होते हैं, तो हम उनमें कभी कोई ना कोई इस तरह का जीरो होता है जो छूट जाता है या कभी एक्स्ट्रा डल जाया करते हैं, तो फिर उसको एक शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए जो साइंटिफिक नोटेशन है वो बेस्ट मेथड होता है। सो हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ आएंगे जिससे आपको इसके लिए मजीद क्लियर हो जाएगा जी। तो एक्सरसाइज 3.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसे रीड करते हैं। उसमें उसने कहा है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। अब ये सिंपल नंबर है। साइंटिफिक नोटेशन में आपने दो बातें करनी होती हैं। नंबर 1 तो इसको डेसिमल पॉइंट में लिखना होता है, सेकेंड बात 10 रेज टू पावर, कुछ ना कुछ 10 की पावर होती है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है इस एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चन है जिन्हें हम लोगों ने सॉल्व करना है। अब जो क्वेश्चन है उस करने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक रफ वर्क के तौर पर एक चीज़ लिख कर दिखाती हूँ कि जैसे कि देखिए आप फर्ज करें कि हमारे पास 2 नंबर लिखा हुआ है, चलिए 200 ही लिखा हुआ है, तो उसके आप देखेंगे कहीं डेसिमल पॉइंट नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसे भी नंबर होता है जिसके एंड कहीं डेसिमल पॉइंट नहीं होता, असल में वो डेसिमल पॉइंट उस क्वेश्चन का बिल्कुल ना एंड पर होता है। जैसे कि हम फुल स्टॉप डालते हैं अपनी इंग्लिश के अंदर बिल्कुल सेंटेंस के एंड पे, तो हम भी इस तरह ही मैथ में देखेंगे कोई भी नंबर हो, चाहे वो 20 ही क्यों ना हो, चाहे वो 2 ही क्यों ना हो, अगर वो एक अकेला लिखा होता है तो उसके एंड पे डेसिमल पॉइंट होता है, ये हमें पता है। ठीक है जी, सो अब अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब आप देखें यहाँ पर लिखा हुआ है 5700, इसके आपको कहीं भी डेसिमल पॉइंट जो है अपीयर नहीं हो रहा। हमें डेसिमल पॉइंट क्यों चाहिए? साइंटिफिक नोटेशन का है कि हम लोगों ने डेसिमल पॉइंट में लिखना होता है और 10 रेज़ टू पावर में लिखना होता है। ठीक है जी, सो अपना पार्ट नंबर 1 सॉल्व करके देख लेते हैं। इसके अंदर यहाँ पर लिखा 5700, असल में इसका आपको कोई पॉइंट नजर नहीं आ रहा, जो असल में पॉइंट है वो कहाँ पर है, इस पूरे नंबर के बिल्कुल एंड पर। ठीक है जी, सो अब हम लोग इसको साइंटिफिक नोटेशन में इस पॉइंट को हम कैसे लिखेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताती हूँ। पहले हम यहाँ पर 5700 को अपने आंसर के तौर पर वैसे ही उतार लेंगे। ये पॉइंट आपने नहीं लगाना, मैंने आपको समझाने के लिए लगाया। ठीक है जी, सो अब मैं आपको बताऊँ कि अगर ये पॉइंट यहाँ पर है तो हमने साइंटिफिक नोटेशन में इसको लेकर जाने के लिए क्या करना होता है कि जो हमारा सबसे फर्स्ट वाला डिजिट होता है उसके साथ जाकर इसको लगा देना है। तो हम इसको पॉइंट को उठाकर यहाँ लेकर आते हैं, तो यहाँ मैं लिखती हूँ 5.7। ठीक है जी, यहाँ से मैं इसको ले आई हूँ। अब आप देखें, आपको ये रूल मैथ का पता है कि जब भी हमारा जो नंबर है, मैंने आपको यहाँ लिख कर दिखाया 2 पॉइंट, तो पॉइंट के बाद अब जितने भी जीरो लगाएंगे वो ये जो पॉइंट है इनको कैंसिल आराम से कर सकते हैं, यानी कि इन पॉइंट्स के इस वाले पॉइंट के बाद जो जितने भी जीरो है, अगर उनके अंदर जीरो के अलावा कोई नंबर है तो वो और तरह का रिलेशन है, लेकिन जितने भी जीरो है पॉइंट के बाद वो जो सारे हैं वो नहीं लिखे जाते हैं। तो आप देखें पॉइंट के बाद 7 था, उसमें मैंने लिखा। अब जो है यहाँ पर मैं लिखूंगी मल्टीप्लाई 10 की पावर। ठीक है, तो अदर देन जीरो जो है वो हमने पॉइंट के बाद जरूर लिखना है, जीरो नहीं लिखना, अदर देन जीरो 7 है। ठीक है, मैंने लिख दिया। आगे हम डालेंगे मल्टीप्लाई के साइन पे हम डालेंगे 10, 10 की पावर। अब हमने क्या डालनी है, 10 जो है हर साइंटिफिक में 10 ही रहेगा, कभी 20 30 कुछ नहीं होगा। 10 जो है ये साइंटिफिक नोटेशन जो है उसका रूल है। ठीक है जी, तो अब हमने 10 को कोई ना कोई पावर देनी है, ये भी साइंटिफिक नोटेशन की अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी कि 10 की पावर n, यानी 10 के और नंबर कोई भी n कुछ भी हो सकता है। अब वो नंबर हम कहाँ से लाएंगे वो आप देखते हैं। अब यहाँ पर
मैंने आपसे कहा कि हमने इस वाला जो लास्ट पॉइंट था इसको हम यहाँ पर लेके आए। आपने देखना है कि आप इस पॉइंट को कितने नंबर क्रॉस करके लाए हैं। यहाँ से एक, ये यहाँ से 1 2 3 नंबर क्रॉस की, तो यहाँ पर हम डाल देंगे 10⁻3। अब बात आती है कि 10⁻3 पॉजिटिव में आएगी कि नेगेटिव में आएगी। आपको मैं बताऊं, जब हम लोग इस रूप को मूव करेंगे ना पॉइंट को, तो जो वैल्यू आंसर में आएगी ना वो पॉजिटिव आएगी, लेकिन जब हम इस रूप को मूव करेंगे पॉइंट को, तो जो आंसर में जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव में आएगी। आपने ये बात भी याद रखनी है, ठीक है। तो हमने पॉइंट को चूंकि लेफ्ट से अपने राइट की तरफ मूव किया, तो हमने जो पावर दी वो कौन सी दी, पॉजिटिव में दी। बहुत ही सिंपल है, आपने इसको ज़्यादा टेंशन लेनी, बिल्कुल सिंपल सा है। साइंटिफिक नोटेशन में 10 की पावर लिखी और सिंपल लिख दिया, ठीक है जी। सो हमारा फर्स्ट वाला हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। अगर हम सारे क्वेश्चन लाइन वाइज सॉल्व करते जाएंगे तो हमारा जो कंसेप्ट है बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। सो आगे चल के सेकेंड वाला कर लेते हैं। सबसे पहले हम अपने आंसर के तौर पे 4 9 8 आर कितने 0 है, 1 2 3 4 5, ठीक है। वैसे हमने उतार लिया। अब हम चलते हैं, मैंने आपसे बताया पॉइंट जो होता है वो एंड पर होता है। पॉइंट को अब हम मूव करने वाले हैं जो फर्स्ट नंबर होता है उसके पास, ठीक है जी। तो कितने से पॉइंट गुजर के गया, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यहाँ पर मूव करके गया। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 4 9 8, तो मैंने आपसे कहा कि पॉइंट यहाँ मूव कर चुका। और दूसरी बात मैंने आपसे कही कि पॉइंट के बाद जो 0 के अलावा जितने भी नंबर होते हैं वो हमने पॉइंट के बाद जरूर लिखने होते हैं। मैंने पॉइंट के बाद 9 और 8 लिखा। अब जो जीरोज हैं मैं उन्हें नहीं लिख रही हूँ। आगे मैं क्या लिख रही हूँ, मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब 10 की हम लोग कोई ना कोई पावर देंगे। कैसे पावर देंगे कि कितने नंबर मूव करके आया है। मैंने भी आपको काउंट करके दिखाया, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर जो है क्रॉस करके आया है, तो ये आ जाएगा 7, ठीक है जी। ये नेगेटिव क्यों नहीं देना, पॉजिटिव क्यों देना, क्योंकि मैंने आपको ऊपर बताया कि जो पॉइंट है वो जब लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करता है तो उसकी पावर पॉजिटिव आती है, लेकिन अगर राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करता है तो वो नेगेटिव आती है। तो यहाँ पर अभी ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें सब में पॉजिटिव ही आएगी, क्योंकि हम उधर को ही मूव करेंगे, कोई भी आगे नहीं जा रहा। थर्ड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें भी आपको कोई पॉइंट नजर नहीं आ रहा, मीन्स के पॉइंट जो है वो लास्ट पर है, ठीक है जी। तो इसको उतारते हैं, 96 आ जाएगा। एंड आगे हमारे जो है 6 जीरोज हैं, 1 2 और इस तरीके से, ठीक है। मैंने आपसे कहा इसमें पॉइंट नजर नहीं आ रहा, तो असल में पॉइंट कहाँ पर है, बिल्कुल एंड पर है। तो इस पॉइंट को हम लोग कहाँ लेंगे, अपने फर्स्ट डिजिट के बिल्कुल पास। तो मैं यहाँ लिखती हूँ 9 पॉइंट। आगे मैंने आपसे कहा आप क्या लिखते होते हैं, अदर देन 0। 9 के बाद अदर देन 0 क्या है, सिर्फ 6 है, तो मैंने यहाँ पर 6 लिख दिया। आगे अब आगे जो चीज़ है, हमने अदर देन 0 भी लिख दिया। उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे, 10 डालेंगे। अब 10 की जो पावर है वो हमें कहाँ से पता चलेगी, क्योंकि पॉइंट जो था वो यहाँ पर था। अब हमें देखना है ये पॉइंट यहाँ पर कितने नंबर क्रॉस करके आया, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 नंबर क्रॉस करके आया। तो यहाँ से हमारे पास जो आ जाएगी वो वैल्यू आ जाएगी 7, ठीक है जी। सो ये जो था हमारा थर्ड वाला भी हो चुका। आगे चलते हैं और अपना फोर्थ वाला सॉल्व करके देख लेते हैं, ठीक है जी। फोर्थ वाला सॉल्व करके देख लेते हैं। इसके अंदर भी हम लोगों ने ऐसे ही करना है। ये भी कोई मुश्किल नहीं है। 416.9, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा जो हमारा पॉइंट है पिछले नंबर में शो नहीं हो रहा था, यानी कि वो लास्ट पर था। यहाँ पर पॉइंट जो लास्ट से पहले है, ठीक है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर पॉइंट है। अब मैं इसको भी मूव करूंगी कहाँ, 4 के पास, तो ये आ जाएगा 4 पॉइंट। अदर देन 0 सारे लिख देंगे, 1 भी है, 6 भी है, 9 भी है, ठीक है जी। उसके बाद साइन डालेंगे मल्टीप्लाई का। अब मल्टीप्लाई का साइन हम डालेंगे, फिर हम देखेंगे पॉइंट्स कितने नंबर मूव करके आया। पॉइंट्स नंबर मूव करके आया 1 एंड 2, 2 नंबर पुट करके आया, मूव करके आया, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 10 की पावर 2, ठीक है जी। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लिया। अब आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा जो है वो उसे सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें मैंने आपको बताया कि जो हमारा डेसिमल पॉइंट है वो शो नहीं हो रहा, तो इसका मतलब डेसिमल पॉइंट जो है वो बिल्कुल इस वैल्यू के एंड पर होता है। तो हम ये जो डेसिमल पॉइंट है इसको फर्स्ट नंबर के बाद लेकर आते होते हैं, ठीक है जी। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को ऐसे ही उतार देंगे। उसके बाद जब डेसिमल पॉइंट फर्स्ट के बाद पुट करेंगे इसको, तो आ जाएगा 8 पॉइंट। और बाद में हमने कहा कि पॉइंट के बाद जब हम लोग पॉइंट को पुट करते हैं उसके बाद जो अदर देन 0 होते हैं वो लिखते होते हैं। तो 3 0 तो रहता है, उसके अलावा हमारे पास 3 है जो 0 नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर 3 भी लिख देंगे। उसके बाद अगली चीज़ हमारी साइंटिफिक नोटेशन में आती है मल्टीप्लाई और 10 की पावर आती है। अब 10 की पावर जो है वो हमने कैसे डालनी है, देखिए पॉइंट कितने नंबर मूव किया, पॉइंट यहाँ पर था तो यहाँ से कितने नंबर मूव किया, 1 2 3 एंड 4 मूव किया, तो यहाँ पर हम लिख दें 10 की पावर 4, ठीक है जी। तो आगे चलते हैं अपने 6 वाले क्वेश्चन की तरफ। उसको भी वैसे ही उतार देंगे, 0.00643
ठीक है जी, अब इसको देख लेते हैं। अब मैंने आपको बताया कि 5 द क्वेश्चन जो है हमारे जो है उनके अंदर हम लोग मूव किए हैं राइट से लेफ्ट की तरफ, लेकिन जो हमारा 6 वाला क्वेश्चन है ये थोड़े से डिफरेंट है यहाँ से 6 एंड 7 वाले। उसके अंदर जो है हमने राइट से लेफ्ट मूव करना है। हमने कहाँ मूव करना है इस पॉइंट को, जहाँ पर जीरो ना हो। तो देखिए ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, यहाँ पर है 6। तो हम इस पॉइंट को यहाँ पर मूव करेंगे और लिख लेंगे, यहाँ से मूव हो जाएगा लेफ्ट से राइट। तो यहाँ से आ जाएगा 6 पॉइंट, अदर देन 0 लिखेंगे 4 एंड 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब आप देखेंगे कि ये पॉइंट यहाँ से यहाँ कितना बार मूव किया है, 1 2 एंड 3। तो यहाँ से हम लिखेंगे 10 की पावर 3। ठीक है जी, तो आगे जैसे हमने 7 वाले क्वेश्चन की तरफ, वो भी जो है वो 6 से बिल्कुल सेम है। सो इसको भी देख लेंगे। अब इस पॉइंट को हमने वहां मूव करना है जो जीरो ना है, यानी जीरो के पास नहीं लेके जाना, इसको जीरो से चले। अब देखें ये पॉइंट जो है यहाँ पर भी जीरो, यहाँ पर भी जीरो है, तो हम इसको यहाँ को मूव करेंगे। 7 एंड 4 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, ठीक है, यहाँ पर है। तो हम इस पॉइंट को मूव करके जब उधर लेके जाएंगे तो ये इस जीरो के पास भी नहीं जाएगा, इसके पास भी नहीं जाएगा, इस 7 के पास जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 7 पॉइंट, आगे कितनी वैल्यूज है 4, एक ही वैल्यू है। ठीक है, फिर हम लिखते होते हैं साइन डिविडेशन मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर कितनी लिखेंगे हम, यहाँ से कितने नंबर मूव किया, 1 एंड 2 एंड 3 मूव किया। तो हमने यहाँ पर पावर चली दी। एक चीज़ मैं आपको कहना भूल गई, 6 वाले क्वेश्चन में भी था, मैंने आपको बताया कि जब हम लोग जो है अपना लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे होते हैं, इधर से इधर मूव करते हैं, तो मैंने आपसे कहा कि जो हमारा साइन है वो माइनस का आएगा। ठीक है, इसके साथ भी हम अपना साइन लेंगे -3। तो 10 रेज़ टू पावर कितनी आ जाएगी, -3 आ जाएगी। ठीक हो गया जी। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये जो है ये जो है बोर्ड में भी आ चुके हैं। सो आपने इनको थोड़ा सा फोकस करना है, थोड़े से डिफरेंट होते हैं ना, आसान नहीं होते, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड टाइप हो जाते हैं, देखने में थोड़े लग रहे होते हैं। आपने तो अच्छा समझना था क्योंकि वही बोर्ड में ज़्यादा आते हैं, जैसे कि थोड़ा डिफरेंट थे पूरे क्वेश्चन में। ठीक है, तो 8 वाला अब देखिए अभी बिल्कुल सिंपल आ गया, इसको अब कर लेते हैं कि किस तरह करेंगे। ठीक है जी, सो अब आगे चलते हैं। ये हमारा है 60 पॉइंट हमने कहाँ लगाना होता है, 6 एंड 6 के बाद पॉइंट यहाँ लगता है। ठीक है, अगर मैं लगा भी दूँ, ठीक है, तो यहाँ पर लिखे मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी डालेंगे, पॉइंट जो है वो हमारा यहाँ था, तो यहाँ से कितना नंबर मूव किया, 1 2 3 4 5 6 7 मूव किया। तो हमने यहाँ पर 7 की वैल्यू डाल दी। ये सॉरी पावर है, छोटी सी डालनी थी। 7 जो है इसकी पावर आ गई। अब 6 के बाद आप पॉइंट नहीं डालेंगे आप यहाँ पर, क्योंकि मैंने कहा कि जो भी नंबर अकेला लिखा होता है उसके साथ पॉइंट ही होते हैं ना। तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ 6 डाल देंगे, 6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 7। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं अपने IELTS वाले की तरफ। इसके अंदर जो है अब ये भी डिफरेंट आ गया है, ये क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 की तरह का है। तो यहाँ पर पहले तो इस क्वेश्चन को वैसे होता है 0.1 2 3 5 6 7 8। अब देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 3 9 5। ठीक है, देखें अभी हमारे जो जीरोस हैं इनको लिखने में मुश्किल होते हैं, इसलिए हम लोग इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करते हैं। तो यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेंगे। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। हम लोग इस पॉइंट को मूव करेंगे जहाँ जीरो ना हो, वहाँ पर ये जीरो है। ठीक है, तो इसको वहाँ पर लेके जाएंगे। अब देखिए ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, ये जीरो चलते आ रहे हैं चलते आ रहे हैं चलते आ रहे हैं, लेकिन ये 3 जीरो नहीं है। तो हम इस पॉइंट को 3 के पास लेके जाएंगे। तो ये हो जाएगा 3.95 अदर देन जीरो वाली वैल्यूज थी। अब देखिए पॉइंट से हमने कितना बार मूव किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ आके पॉइंट रुका। मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 9। अब 9 पॉजिटिव आएगा तो नेगेटिव आएगा, बिल्कुल नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे कहा जब हम ऐसे को इधर को मूव करते हैं तब साइन आता है नेगेटिव, और जब हम ऐसे को मूव करते हैं तो जो साइन आता है वो पॉजिटिव का आता है। लेकिन हम लोग ने यहाँ पर ये वाली जो है कंडीशन अप्लाई हो रही है, तो हम यहाँ पर क्या डालेंगे, -9। ठीक है जी, तो अब हम लोग चलते हैं अपने लास्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, डेसिमल का है, और ये भी बोर्ड में आया हुआ है। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट है ना इस पूरी एक्सरसाइज में, इसलिए आया हुआ है। ये भी मुश्किल नहीं, बिल्कुल सिंपल है। ये ऐसे जैसे आप दो क्वेश्चन एक साथ कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे। ठीक है जी, सबसे पहले हम लोग 275 अपने आंसर को वैसे क्वेश्चन को वैसे उतारते होते हैं 0.0025। इसमें जैसे ये है कि दोनों मेथड्स हैं, एक ऊपर वाला भी, एक नीचे वाला भी, एक प्लस वाला, एक माइनस वाला। ठीक है जी, सो पहले ऊपर वाले को देखते हैं। पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ लेकर आना है 2.75 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर डालनी है। पॉइंट कितना गुजर के आया, 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पर आ जाएगी 10 की पावर 5। यहाँ से हम यहाँ को मूव किया, जब इधर को मूव करें तो हमारे पास साइन प्लस का आता है। ठीक है, अगर पॉइंट इधर मूव करें, लेकिन उधर को जाएं तो हमारे पास साइन आता है नेगेटिव का।
ठीक है जी, अब नीचे चलते हैं, नीचे वाले को देख लेते हैं। यहाँ से अब देखते हैं पॉइंट को हमने कहाँ मूव करना है अदर देन 0 के बाद, जो कि 2 है। तो यहाँ से आ जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ कितने मूव किया है 1 2 एंड 3, तो यहाँ से आ जाएगा 3। अब क्योंकि ये हमारा मूव किया, मैंने आपसे कहा ये मूव किया लेफ्ट से राइट की तरफ, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन आएगा वो नेगेटिव आएगा। ठीक है जी, सो हमने इसका फर्स्ट वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ, जो है इसका क्वेश्चन नंबर 2। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों ने क्या करना है, हमें साइंटिफिक नोटेशन में दिया हुआ है और इसका हम लोगों ने ऑर्डिनरी नोटेशन में चेंज करना है। पीछे वाले ने क्या दिया हुआ था, हमें ऑर्डिनरी नोटेशन में दिया हुआ था, यानी ऑर्डिनरी फॉर्म कह सकते हैं दिया हुआ था, उसको हम लोगों ने साइंटिफिक में चेंज किया। यहाँ पर साइंटिफिक को ऑर्डिनरी में चेंज करेंगे। ठीक है जी, सो इसमें क्योंकि ये साइंटिफिक है तो इसका मतलब इसके अंदर जो डेसिमल पॉइंट है वो पहले से ही होता है। तो आप देखें तो अपना क्वेश्चन नंबर 1 उसमें 6 के बाद मैंने आपसे कहा कोई भी नंबर अकेला लिखा होता है तो उसके साथ कोई ना कोई डेसिमल पॉइंट होता है उसके बिल्कुल एंड पे। तो इसका जो 6 है उसके एंड पे साइन से पहले यानी मल्टीप्लाई से पहले यहाँ पर पॉइंट था। ठीक है जी, आगे चलते हैं। सबसे पहले हमने इसको सोल्व करना कैसे है, हमने सबसे पहले यहाँ पर 6 लिखना है, थोड़ी सी स्पेस छोड़नी है। क्यों छोड़नी है, क्योंकि ये जो है हमारे पास 10⁻⁴ जो है वो माइनस में है, तो इसका मतलब हमारा जो डेसिमल पॉइंट है वो कहीं इधर होगा। ठीक है जी, जब डेसिमल के ऊपर आपने नोट करना है जो 10 के ऊपर पावर जो है वो नेगेटिव में हो तो आपने इधर को पॉइंट लेकर आना। यानी कि अगर देखें मैं आपको सिंबल करके दिखाती हूँ कि 10 की पावर क्या है 4 है, क्या है नेगेटिव में है, तो 4 से मुराद मैं यहाँ पर 4 0 लगा दूंगी 1 2 3 एंड 4। ठीक है जी, मैंने 4 0 लगा दिए। अब जो डेसिमल पॉइंट है मैं वो कहाँ लगाऊंगी, डेसिमल पॉइंट मैंने आपको बताया असल में कहाँ लगा हुआ है, किसके साथ लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है। ठीक है जी, अब इस डेसिमल पॉइंट को, अब इस 4 को देखना है हमने, डेसिमल पॉइंट यही 4 शो करेगा कि हमने यहाँ पर 6 के बाद 0 कितने लगाने हैं, और यही 4 शो करेगा कि हमने डेसिमल पॉइंट कहाँ को मूव करना है। मैंने आपको बताया कि डेसिमल पॉइंट जो है वो 6 के यहाँ पर होता है, जो नंबर अकेला लिखा होता है, तो इसको हम लोग कितना मूव करेंगे 4 डिजिट्स मूव करेंगे। तो ये देखिए यहाँ से मूव करेगा अगर 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ आके रुकेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं लिख देती हूँ 0.0006। ठीक है जी, अब अगर आप अपना आंसर ठीक है कि नहीं उसे देखना चाहते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं 1 2 3 4 नंबर है, आपकी पावर में 4 ही है। ठीक है, तो यानी आपके पास क्वेश्चन ठीक है। आपने इसमें क्या करना है, जहां पर भी 6 कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई 10⁻⁴ माइनस में हो तो आपने उस नंबर को लिख के उससे पहले यानी उसके लेफ्ट साइड पे आप लोगों ने कुछ जीरोज ऐड करने हैं। कितने ऐड करने हैं वो आपको पावर के नंबर से पता चलेगा, और मैंने इधर को क्यों ऐड किया उधर को क्यों नहीं ऐड किया वो आपको माइनस से पता चलेगा। माइनस का मतलब लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है जी, तो हमारा फर्स्ट वाला भी हो गया। अब हम लोग चलते हैं अपने सेकंड वाले की तरफ। इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर 10 की पावर क्या है पॉजिटिव में है, तो हमारा जो है 5 पॉइंट नहीं, हमारा पहले मैं लिखते हैं 506 हमने लिखा। उसके बाद आगे चलते हैं, अब 506 मैंने लिख दिया, आगे 10 की पावर क्या है 10, तो यानी इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पॉइंट के बाद मेरे पास 10 नंबर्स होने चाहिए। पॉइंट के बाद मेरे पास कितने नंबर होने चाहिए 10 नंबर्स होने चाहिए। तो आप देखें अगर मेरा पॉइंट यहाँ था, 2 नंबर्स तो मेरे पास पहले ही हैं, तो 2 नंबर्स तो मेरे पास है, तो मैं कितने नंबर्स ऐड करूँगी 8। तो यहाँ पे मुझे 8 जीरोस ऐड करने पड़ेंगे। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, मैंने यहाँ पर 8 जीरोस ऐड किए, और जो थे 2 नंबर्स हमारे पास पहले थे, यानी आपने ये देखना है कि पॉइंट के बाद कितने नंबर आने चाहिए। यहाँ पे जैसे मैंने ऊपर आपको लिख के बताया कि पॉइंट के बाद अगर 4 है तो पॉइंट के बाद 4 नंबर होने चाहिए। यहाँ पर 5.06 2 नंबर पहले ही थे, तो हमें कितने नंबर चाहिए थे 8 नंबर चाहिए थे, तो वो 8 हमने पुट किए। तो यहाँ से अगर आप देखें अगर पॉइंट 5 के बाद था तो अगर आप काउंट करना स्टार्ट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यानी 10 की पावर 10 कंप्लीट। इसको हम लोग ज़्यादा बेहतर फॉर्म में लिख सकते हैं, 3 के बाद एक कोमा, फिर 3 के बाद एक कोमा, फिर 3 के बाद एक कोमा, तो यहाँ से आ जाएगा 50, 600, फिर 3 जीरोस एंड फिर 3 तो ठीक है जी, इसके बाद आगे हम लोग कर लेंगे अपना सेकंड वाला। इसके लिए मैंने अब ये वाला जो है इसमें आप देखेंगे जो हमारा एक्सपोनेंट है यानी जो 10 की पावर है, एक्सपोनेंट जो है हमारा वो है नेगेटिव में, तो यानी यहाँ मैं इक्वल डालूंगी, यहाँ मैं लिखूंगी 9018। ये जो है हमारा नेगेटिव में है, और क्या शो कर रहा है 6 जीरोस लगाने हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है जी,
6 जीरोस लगाने हैं। यहाँ से हम लोगों ने कितने जीरो लगाए, 6 जीरोस लगा लिए। आगे चलते हैं, इसको मजीद देख लेते हैं। अब हमने देखना है कि पॉइंट्स कितने के बाद होना चाहिए। पॉइंट कहाँ पर था, यहाँ पर था, ऊपर आपने देखा 9 पॉइंट यहाँ पर था। अब इस पॉइंट को अगर हम मूव करना स्टार्ट करें, कितना मूव करेंगे वो भी आपको पता होना चाहिए। 6 मूव करेंगे, 6 जीरोस लगाएंगे एंड कितना मूव करना है उसके लिए हमने 6 देखना है। और कहाँ को जीरो लगाना है उसके लिए भी हमने देखना है साइन, कि जीरो इस रूप पर लगेंगे अगर हमारे पास लेफ्ट साइड पे लगेंगे, अगर हमारे पास माइनस होगा। तो मैंने यहाँ पर 6 जीरोस लगाए। अब यही 6 शो कर रहा है कि पॉइंट कितनों के बाद लगेगा। पॉइंट यहाँ पर था, कितना मूव करेगा पॉइंट, 6 मूव्स करेगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पर पॉइंट लगेगा। नेक्स्ट स्टेप में हम इसके पॉइंट भी लगा दें या हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो 0 पॉइंट आगे कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 9 0 1। ठीक है जी। तो यहाँ से हमारा थर्ड वाला भी हो गया। आपने जहाँ माइनस लिखा हो उसका मतलब है कि आपने लेफ्ट साइड पे जीरोस लगाने हैं और माइनस के साथ कितने लगाने हैं, 6 लगाने हैं। 6 जीरोस लगा दिए, उसके बाद यही 6 शो करेगा कि पॉइंट कहाँ लगाना है। पॉइंट यहाँ पर था तो कितने मूव करके लगेगा, 6 मूव करके लगेगा। आगे चलते हैं, अपना क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। अब ये जो है क्वेश्चन नंबर 4, इसके अंदर हम देखते हैं क्या है। अब आप देखेंगे कि ये पावर तो पॉजिटिव में आ गई, तो यानी 7 8 6 5 के बाद है कितने जीरो लगेंगे। अब ये हम कैसे पता चलाएंगे, पॉइंट के बाद हमने इस 8 का मतलब है कि पॉइंट के बाद 8 डिजिट्स होने चाहिए। अगर आप देखें तो 3 डिजिट्स तो हमारे पॉइंट के बाद पहले ही थे, तो बाकी हमें कितने चाहिए, 8 माइनस 3 हमारे पास आ जाएगा 5। तो यानी हमें 5 जीरो चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये सिंपल हमारे पास आ गया। अब मैंने आपको बताया कि पॉइंट के बाद आप कहाँ से पता चलाएंगे कि 8 जीरोस आएंगे कितने। उन्होंने कहा कि पॉइंट के बाद जो नंबर्स हैं वो 8 आने चाहिए। तो मैंने पॉइंट के बाद 3 नंबर पहले ही थे, आगे मैंने खुद से लगाए और काउंट करते जाए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आज हमारी एक्सरसाइज 3.1 भी कंप्लीट हो गई। ये सिंपल था, आपको इसका कॉन्सेप्ट लेना बहुत ज़रूरी है। साइंटिफिक नोटेशन को ऑर्डिनरी नोटेशन में चेंज करना हमारा फिजिक्स का काम भी होता है और केमिस्ट्री में भी काफ़ी जो है ये यूज़फुल है। सो मैथ की एक्सरसाइज 3.1 आज हमने स्टार्ट की थी। इसमें पहले में हमने क्या किया था कि साइंटिफिक में चेंज किया था और दूसरे में ऑर्डिनरी में चेंज किया था साइंटिफिक को, ठीक है। ज़्यादा इसी जो है मैं आपको बताती चलूँ, ये जो है हमारे 3.1 इससे दोनों पार्ट है, दोनों आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एमसीक्यूज में भी काफ़ी आता है और ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी आपने इसको प्रिपेयर करना है। मजीद ये कि आपको साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन भी आनी चाहिए, वो भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए जो है इम्पॉर्टेंट है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे। टेक केयर।